इनकी सच्चाई ये है बॉस, ए टू लेके जेड सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कह रहा हूं। इनकी सच्चाई ये है, इन सब को पता था कि सामान्य वर्ग के साथ अन्याय हो रहा है इस नियम के तहत, सबको पता था। लेकिन ओबीसी एससी एसटी समाज कहीं नाराज ना हो जाए, कहीं वो वोट बैंक मेरे हाथ से ना निकल जाए, कहीं वो मोदी से जाके और ज्यादा ना सट जाए, इसलिए मुंह से भकार नहीं निकल रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी इन लोगों की। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब रोक लगा दी इस कानून पर, इस नियम पर, तो सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर रखकर जो है सहानुभूति का मलहम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर चढ़कर आए कि ना ना गलत हो रहा था भाई। क्यों? क्योंकि अब कह पाएंगे कि देखो मैं नहीं कह रहा ना यार, ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो ठीक ही कहा होगा। आप इस देश के नेता हैं, गलत को गलत कहने की लड़ाई नहीं लड़ सकते, आम पब्लिक के साथ खड़े नहीं हो सकते, और आप कहते हैं कि आप इस देश के नेता हैं। सामान्य वर्ग के लोगों ने इस देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए क्या नहीं किया है बॉस? क्या कमी छोड़ी है उन्होंने? आज की डेट में कहां इतना, आप देखिएगा आजकल बहुत सारी ऐसी जगह, कई जगह अन्याय होता होगा, लेकिन बहुत जगह ऐसा है कि लोग जाति भी नहीं पूछते, जिसे आप जेन जी कहते हैं, लेकिन आप उसको एक खांचे में डालकर देखेंगे क्या? उसके साथ कोई खड़ा होने को तैयार नहीं होगा क्या? और ऐसा नियम बन जाएगा। आप यह भी देखिए कि इधर यूजीसी के नियमों पर रोक लगने से प्रदर्शन करने वाले जनरल कैटेगरी के छात्र खुश हैं, जश्न मना रहे हैं। ऐसे भी छात्र हैं जो इस फैसले से निराश हैं, जिन्हें लगता है कि यूजीसी के नियमों को तो जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए। दोस्त, कोई नहीं कह रहा कि एससी एसटी ओबीसी कोई भी शोषित समाज है तो उसको न्याय ना मिले, लेकिन सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि नियमों का दुरुपयोग ना हो और न्याय मिले तो सबको मिले।